shouldn't be considered like associate teams. बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस पहले नेदरलैंड्स ने, स्कॉटलैंड ने भी अपनी तरफ से एफर्ट किया, एंड यूएसए का तो हम देख रहे थे, एक पॉइंट था कि when India was what 50 for 4 or something, so 50 for 5, so full credit to them, and it's been an exciting day of cricket. Of course, started really well by Pakistan, क्योंकि वो एक saying है ना कि there's never a dull day in Pakistan cricket. तो relief I think ये है सबके लिए कि पाकिस्तान आज जीत गया है. कैसे जीता वो आज हम ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ. उससे पहले हमारी बैटिंग ऑर्डर में हिसाब हो गया, उनको तो बता देंगे हमारी जो चौथे नंबर पर बैटिंग करने आई है हमारे शो में. नहीं, वो थोड़ी सी कहते हैं ना कि एक इक्वालिटी, इंक्लूजन, ये सारी बातें हम आजकल करते रहते हैं कि जी एक इतना बड़ा पैनल है, उसमें मैं अकेली थी, तो फिर मैंने कहा कि अपनी दोस्त को तो बुलाऊं ना यहाँ पे अपना साथ देने के लिए, कि कुछ एक एक्सपर्ट एनालिसिस भी आए. तो हम बहुत मिस कर रहे थे इनको, बिकॉज शी इज अ रेगुलर ऑफ गेम ऑन है, एंड इट्स ग्रेट टू हैव हर बैक ऑन गेम ऑन है. सलाम, अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. आई बिलीव आप बहुत लंबा सफर करके, तवील सफर करके आई है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान का सफर आज खत्म नहीं हुआ, बिकॉज लग रहा था, let's be honest, at one point we were all on the edge because it was tough for them, and full credit to Netherlands. क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? ओवरऑल पहले अपनी थॉट्स बताएं. ओवरऑल ऑब्वियसली राना साहब की परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त थी. हम लोग यही बात कर रहे थे क्योंकि जो बैलेंस क्रिएट करना है उनका बहुत इंपॉर्टेंट होगा. इस तरह के नॉक्स लेटर इन द टूर्नामेंट बड़ी टीम्स के अगेंस्ट भी खेलते रहना, तभी इस टीम का बैलेंस आ सकेगा. लेकिन आज उन्होंने डेफिनेटली बहुत अच्छा किया. जब ऊपर से स्टार्ट जबकि अच्छा मिला था पाकिस्तान को अगर बैटिंग में देखें, लेकिन मिडिल ओवर्स में जाके वो मोमेंटम पाकिस्तान के हाथ से लूज हो गया. ओवरऑल अगर देखें तो बॉलिंग परफॉर्मेंस में भी डेफिनेटली बेहतरी आ सकती है. आप ओपनिंग स्पेल था, सलमान ने तो अच्छी बॉलिंग की, शाहीन की और बेहतरी हम देख सकते हैं उनकी बॉलिंग के अंदर, और स्पिनर्स में भी नवाज भी थोड़े एक्सपेंसिव जरूर है. आई थिंक वहां पर भी पाकिस्तान, तो अच्छी चीज है कि पाकिस्तान एंडेड अप ऑन अ विनिंग साइड इवन दो इट वाज नॉट अ परफेक्ट गेम फॉर देम. सो ये चीज बड़ी अच्छी है पाकिस्तान के लिए. बट डेफिनेटली लॉट ऑफ क्रेडिट टू फहीम अशरफ कि उन्होंने बैक टू बैक एशिया कप में भी हमने ऐसे नॉक्स देखे, और कल आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है टूर्नामेंट का स्टार्ट अच्छा होना. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉक था फॉर द होल मोरल ऑफ द होल टीम. तो आई थिंक क्रेडिट टू हिम. कुछ चीजें ऐसी थी जो कि पॉइंट आउट की थी, हम मैच देख भी रहे थे, और क्योंकि मैं इस मौके पे मैं उमर गुल को लाना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने क्या नया बॉल सही इस्तेमाल किया. पावर प्ले में थोड़ा सा ऐसा लगा इनिशिएटिव ऑपोजिशन नेदरलैंड्स को चला गया, तुमको अच्छा स्टार्ट मिला. मेरे ख्याल से स्टार्ट में जिस तरह हम प्री मैच में बात कर रहे थे कि यहाँ पे आपको स्विंग और सीम मिल सकता है अर्ली, क्योंकि पहला मैच था और कंडीशन की तरफ से हमें देखने को मिल जाती घास भी वहाँ पे था. लेकिन हमेशा जब भी आप कोई भी ओपोनेंट होता है आप उसके अगेंस्ट अपने टैक्टिक्स चेंज करते हो. आज मुझे थोड़ा सा अगेन वही लगा कि हमारे बॉलर ने थोड़ा सा आप वो जो कंडीशन है जो जिसको रीड करना था, या जो आप कह सकते कि एडॉप्टेबिलिटी है कि आपने कंडीशन को किस तरह अडॉप्ट करना है, आई थिंक वो थोड़ा सा हमने मिस किया है. क्योंकि अर्ली ऑन हमने या तो बिल्कुल फुल बॉल किए, या थोड़े से पीछे बॉल किए, या हमने विद दिए. आई थिंक वहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती की. फिर बाद में बॉलर ने बड़ा अच्छा कम बैक किया, लेकिन जो कंडीशन जिस तरह की थी मेरे ख्याल से नेदरलैंड के बॉलर ने ज्यादा बेहतर तरीके से यूज किया, क्योंकि हमने पहले कहा था कि वो इस तरह की कंडीशन के साथ यूज हुए हैं, बैटर्स भी और बॉलर्स भी. बेहतरी ला सकते हैं हम, स्पेशली नए बॉल के साथ. शाहीन को थोड़ा सा अप द फ्रंट उसको परफॉर्म करना होगा, क्योंकि हम लाइक कर रहे हैं हमारे जो पेसर्स है वो उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे जो कि 5-6 महीने पहले जो हम कह रहे थे कि हमारे स्पिनर्स नहीं है. अब माशाल्लाह से स्पिनर तो परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 5-6 महीने से. वो जो मिडल का एक फेज होता है वहाँ पे हमें विकेट भी मिल रही है, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि हमारा नया बॉल और जो एंड का ओवर है वो उस तरह नहीं हो रही जिस हम पहले करते थे. बट एज अ फास्ट बॉलर व्हाट डू यू थिंक वाज मिसिंग फ्रॉम हिज बॉलिंग? मतलब कि आप कह रहे हैं ना कि उनको मजीद बेहतर करनी होगी अपनी परफॉर्मेंस. नेदरलैंड्स के बॉलर्स वो रेड द कंडीशन बेहतर, तो शाहीन का लेट्स से हो जाता है, एक आध ऑफ दिन होता है, बट जो आपने देखा आपको कहा लगा कि कहाँ गलतियां थी? आई थिंक हमने कंडीशन एज अ होल जितनी भी हमारे जो पेसर थे, इवन सलमान मिर्जा भी अर्ली ऑन और बेहतर कर सकता था, क्योंकि जिस तरह वो यूज जिस तरह वो स्विंग करता है, या इवन शाहीन करता है. अगेन आई वुड से कि आपको कंडीशन को रीड करना है कि मुझे कौन से पिच पे कहाँ पे बॉल पिच करना है. आप ऑलवेज वन डायमेंशन बॉलिंग कभी भी नहीं कर सकते. आप जब तक कंडीशन रीड नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को मौका नहीं देंगे बॉल को स्विंग करने के लिए या स्विंग करने के लिए, तो आई थिंक आप स्ट्रगल करेंगे. मेरे ख्याल से गेम अवेयरनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने रोल का पता होना चाहिए कि कौन से टाइम पे मेरा क्या रोल है, डिमांड मेरे से सिचुएशन क्या डिमांड कर रहा है, किस टाइम मुझे फुल बॉल करना है या थोड़ा सा बैक ऑफ द लेंथ बॉल करना है. आई थिंक अपना रोल डिफाइन करना और कंडीशन को रीड करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. मैं सदर भाई को इसमें पूछना चाहूंगा कि अब आपने देखा कि पावर प्ले में अगर आपके फास्ट बॉलर्स को रन पड़ गए एज अ स्पिनर, आप अपना फिर मोड चेंज करते हैं, अटैकिंग ऑप्शन से आप फिर रन सेविंग पे चले जाते हैं. और आज जो हमने देखा कि थोड़ा सा फ्रीली खेले नेदरलैंड्स वाले, और आपने जो बात की थी सुबह के पाकिस्तान को कहीं ना कहीं स्टैम्प करनी चाहिए अपनी अथॉरिटी अपना अराइवल, लेकिन वो ना हुआ. दूसरा तरीका देखने का ये होगा कि 2 पॉइंट्स आपको मिल गए हैं. बट हाउ डू यू देन अप्रोच एज अ स्पिनर और थर्ड और फोर्थ चेंज बॉलर व्हेन यू सी कि आपके अब प्रेशर में आ गई बॉलिंग? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब आप एसोसिएट मेंबर कह लें, जो आपसे जो नीचे वाले हैं, आपको उनको कंट्रोल करना चाहिए रिगार्डलेस. ठीक है, हम लोग जीते आज और 2 पॉइंट भी मिल गए, मगर इस तरह की गेम जो है ना वो आगे जाके कोई हेल्प नहीं करने वाली आपको. और मैं ये समझता हूँ कि अगर वो थोड़ा सा और बेहतर खेल लेते तो हमें मुसीबत पड़ सकती थी अगर कैच हो जाता. वो जा रहे थे तो ये 2 पॉइंट की बातें और हम जीत गए, और ये सारी चीजें मेरा ख्याल है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी, चाहे वो बैटिंग के एतबार से, चाहे बॉलिंग के एतबार से, चाहे बॉडी लैंग्वेज के एतबार से, चाहे वो स्ट्रेटजी के एतबार से क्वेश्चंस हैं, उनको हल करना पड़ेगा. क्या पैनिक बटन प्रेस करेंगे इस टाइम पे, क्योंकि आपके पास टर्न अराउंड टाइम कम है ऐसे टूर्नामेंट्स में? नहीं, देखिए, आई थिंक इट्स टू अर्ली ये कहना, बट ये देखते हैं कि कितनी जल्दी ये जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस लेके आते हैं. और मैं ये समझता हूँ माइक हैसन जो है वो इस वक्त क्या इनके साथ बात करेगा, इन लड़कों के साथ, कि आगे जाना आपने टूर्नामेंट के अंदर, तो किस तरीके से जो है इनकी कम्युनिकेशन होगी, जो लर्निंग्स हैं, जो व्हाट व्हाई एंड हाउ, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था, क्या रह गया, उनको कैसे करना है. आपके पास बहुत थोड़ा टाइम है, और इस थोड़े टाइम के अंदर आप किस तरीके से जो अपना विनिंग फॉर्मूला लेके आते हैं और किस तरीके से आप अपनी जो है मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं. तो आई थिंक
पाकिस्तान जीत हो गया, बट आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू नेदरलैंड। एक तो ये कि बड़े अच्छे से इकट्ठा खेलते आ रहे हैं, तो उन्होंने जैसे मैंने पहले कहा ये बहुत डिसिप्लिन होते हैं, इनको पता है कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है, वो अपने स्ट्रेंथ के अंदर रहते हुए अपना विनिंग फॉर्मूला वो ढूंढते हैं, और उन्होंने बड़े सिंपल क्रिकेट खेली। अगर क्रिकेट फील्डिंग में थोड़े से और अच्छे हो जाते, थोड़ा सा और स्मार्ट खेल लेते, मैं ये समझता हूँ मुसीबत डाल सकते थे। ये 140 मुझे ऐसा लगता है पिच को देखते हुए, जितना भी मैंने देखा है, मेरा ख्याल है वो 170 प्लस फास्ट स्कोर होना चाहिए था यहाँ पे। ऐसा नहीं था कि डीमन स्टेज के अंदर के बहुत ज्यादा लंबा स्विंग हो रहा है या सीम हो रहा है या गेंद जो है वो डबल बाउंस खेल रहा है या टर्न जो है वो बहुत ही मैसिव हो रहा है, ऐसा कोई नहीं है। शॉर्ट सिलेक्शन उनकी तरफ से भी गलत हुई, हमारी तरफ से भी गलत हुई। अगर कोई प्रॉपर क्रिकेट खेलता है यहाँ पे तो 175 प्लस बना सकता था। उन्होंने अपना बैटिंग में भी थोड़े से उन्होंने ब्लंडर्स किए हैं, फील्डिंग में थोड़े से ब्लंडर्स किए हैं, अगर वो थोड़े थोड़े ऐसे करते तो हमें मुसीबत पड़ सकती थी। क्योंकि उन्होंने अपने आखिरी कुछ ओवर्स में 6 विकेट लूज की सिर्फ 26 से 29 रन पे, वरना वो ये जा रहे थे 170। अच्छा, ये आपने तो चलो ये बात कर ली कि दोनों की तरफ से बेहतर क्रिकेट नजर आ सकती थी। एक सवाल फीस, साइम अयूब क्या सिर्फ पावर प्ले में बॉलिंग कर सकते हैं, उसके बाद बॉलिंग करते हुए, क्योंकि आज उन्होंने सिर्फ एक ओवर कराया, वो भी उसको बिल्कुल बैक एंड पे यूज किया है। इन द लास्ट फ्यू मंथ्स ही इज बीन पाकिस्तान मतलब वन ऑफ द मेन बॉलर्स, वन मेन स्पिन बॉलर्स, उनको पे काफी रिलाई किया जाता है। तो सवाल ये है कि उनका जो रोल है एज अ स्पिनर, इज इट लिमिटेड टू जस्ट द पावर प्ले और कैन ही एक्चुअली बॉल आउटसाइड, बिकॉज टुडे ही बॉल्ड लिटरली द बैक एंड, मेरे ख्याल बिल्कुल एक ओवर उन्होंने कराया, 2 विकेट नहीं हासिल की, लेकिन बिल्कुल एंड में कराया, मुझे जो याद है। नहीं, देखिए आपके पास ऑप्शन जब होती हैं तो कप्तान समटाइम कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किसको किस वक्त लगाऊं। मुझे ये लगता है कि सलमान ने तो अपनी बॉलिंग भूला कि वो भी एक ऑप्शन है। फिर आज वो फहीम अशरफ को बॉलिंग करवाना इन कंडीशन में, अगर फहीम अशरफ ने बॉलिंग नहीं करनी, पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा फहीम अशरफ को, उन्होंने आज एक पूरा सिस्टम बचा लिया, क्योंकि जो सिनेरियो वो जो एक दूसरे से जो ऑनेस्ट स्टेटमेंट थी दैट वाज वेरी स्पेशल। उसे कहा हम तो ऐसे खेल रहे हैं, मेरे दिल की धड़कन तो पिछले कई महीनों से इसी तरह चल रही है और मैं उसी को मैनेज कर रहा हूँ। तो चीजें प्रोसेस जो जिसको हम कहते हैं ना कि सिस्टम के अंदर जाओ चीजें ठीक हो जाएंगी, या प्रोसेस को फॉलो करो चीजें आसान होगी। तो पाकिस्तान खेल प्रोसेस पे रहा है ना, सोचो कि पाकिस्तान ने कोई ड्रामा लाया है या कोई ऐसी चीज की है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, तो वी कैन एक्सपेक्ट मोर देन दिस। इस तरह की चीजें आपको और बहुत सी मिलेगी, क्योंकि अभी तक अगर आप ओवरऑल देखें तो इस पूरी टीम के अंदर 4-5 अभी तक सॉर्टेड नहीं है। बाबर आजम प्लेइंग एट नंबर 4 नॉट अंडरस्टैंडेबल टू मेनी ऑफ द क्रिकेट पंडित। नंबर 5 आप लकी कमेटी निकल नहीं, कभी उस्मान, कभी ये अपना दूसरा जो विकेट कीपर है नाफिक को लेके गया, उसको खिलाया नहीं। यार आपको पता था 6 माह के बाद या 6 माह पहले या 6 माह से 8 माह से आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि आपको अगर कोई बैट्समैन चाहिए तो उसको हम पहले खिला लें। तो आइडिया ये है कि ये प्रोसेस पे चल रहे हैं और इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही होगा। ओवरऑल मुझे लगता है कि एक शानदार विक्ट्री पाकिस्तान को मिली। अगर मैं फैन क्रिकेट देखूं कि पाकिस्तान हमेशा स्ट्रेची विन लेके आगे जाता है, कभी भी स्मूथ सेलिंग नहीं रही, कभी भी आसान नहीं हुआ कि पाकिस्तान गया और जनाब बड़ा बेहतरीन क्रिकेट खेली। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा पाकिस्तानी वे था या पाकिस्तानी स्टार्ट था जो पाकिस्तान ने आज हमें करके दिखाया। दूसरी एंड पर अगर मैं जाऊं तो 100 पिने और 150 तावा गुडे, वो मैक्सोड क्या नाम उसका, मैक्सोडो, उसको कूपन चाह दिया गया लाहौर की तरफ से कि भाई तो तुम्हारे साथ आके बसंत बना, क्योंकि जो उसने आज क्या छोड़ा है, अगर वो ना छोड़ता तो बसंत भी नहीं थी मनाई जानी। और ये जो लाइटें जल रही है शायद इस पे भी हमारी लोड शेडिंग हो जाती है, हमें समझ नहीं आती। मुझे लगता है ये बड़ा मुश्किल था ये वाला मैच, तो उसमें मैक्सोडो की एक स्पेशल एफर्ट जो वो नहीं कर सके, अगर वो कर जाते तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। इस सेगमेंट को सम अप करते हैं। किसान आपसे पूछूं कि अगर सिमिलरिटीज देखें इंडिया और यूएसए और पाकिस्तान नेदरलैंड्स के मैच में, इंडिया भी 50 पे 5 आउट हो गया था, क्या वेट ऑफ एक्सपेक्टेशन होता है? आप होम ग्राउंड पे हैं और आप बड़ी टीम है और आप कहते हैं कि जी हमने इनसे हारना नहीं है, और सामने वाली टीम ऑफ कोर्स दे हैव नथिंग टू लूज। इज दैट द राइट वे ऑफ लुकिंग एट इट कि आप अपने ऑफ कोर्स टैलेंट स्किल पे तो खेल रहे हैं एज अ बड़ी टीम, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये होता है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है? नहीं, आई थिंक जो मेन डिफरेंस अगर इस मैच को कंपेयर आप करें इंडिया और यूएसए के मैच से, वो ये कि उनकी जो मिडिल ऑर्डर है वो सॉर्टेड है। उनकी मिडिल ऑर्डर से जब रन्स बने हैं तो उनका काम ही है। पिछले भी वर्ल्ड कप में एग्जैक्टली ऑलमोस्ट ऐसा ही हुआ था, यूएसए के ऊपर से रोहित और विराट को जल्दी आउट कर गया था और इसी तरह सूर्य कुमार यादव ने 50 करके वो मैच जिताया था। तो इट्स उनका काम ही यही है कि उन्होंने मिडिल ऑर्डर का, बेसिकली T20 में काम ही होता है, आपका टॉप ऑर्डर फेल होता है तो आपने उसको इस तरह लेके जाना है। हम लोग जैसे हफीज भाई ने भी बात की है, हम लोग का मिडिल ऑर्डर सेट नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं जबरदस्ती लोगों को वहां पे फिक्स करने की। बाबर का नंबर 4 पे खेलना उनको खुद भी इतने कंफर्टेबल नहीं नजर आ रहे, फखर का बाहर बैठना, ये सब चीजें जो है वो अभी भी जो बड़ी टीम्स आएंगी वो आपको इस तरह के चांसेस नहीं देंगी कि वो कैचेस इजी ड्रॉप कर दें। जब आप अराउंड 14 रन एन ओवर और 15 रन एन ओवर चेस कर रहे होंगे तो फिर प्रेशर आपके ऊपर ही होगा, आप वापस प्रेशर नहीं डाल सकते। तो मेन डिफरेंस ये है कि इंडिया की बैटिंग इज वेरी मैच्योर एंड देयर रोल्स आर वेरी वेल डिफाइंड और वो बहुत अच्छे से उन्हीं पोजीशंस पे उन्हीं लोगों को बैक कर रहे हैं। नहीं, वही वाली बात आपकी कि स्टेबिलिटी है उनकी टीम में, टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी, हैविंग अ कंसिस्टेंट साइड। अभी नंबर 4 और 5 काफी देर से पाकिस्तान टीम का आप ट्राई कर रहे हो। नाफे को भी चांस दिया अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, जो एक उसको जज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली हुसैन तलत भी खेलता जब रहा। आपने किसी को खिलाना है तो आप उसको पिछले 6 माह से 8 माह से कोई अचानक तो ड्रॉ नहीं कराए ना पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खेले जाना है, तो आपके पास सारा प्लानिंग मौजूद थी, मैचेज आए आपके पास, तो आपने क्यों नहीं इस बच्चे को पहले खिलाया? तो आपका अभी तक नंबर 4, 5 बाबर अगर डाल के खिलाड़ी था, तो मैंने पहले प्री मैच में बात की कि हमारे कोच ने बाबर को जब बाहर किया, सिलेक्शन कमेटी ने एक फैसला लिया कि बाबर विल नॉट बी इन एशिया कप, तो ये कहा गया कि जी ही हैज टू इंप्रूव हिज स्किल्स अगेंस्ट स्पिन। कहां पे उसने वो स्पिन अपनी इंप्रूव की और कैसे वो श्रीलंकन के नीचे में नंबर 4 पे डाल के खेलेगा? तो आप यहाँ तो जो कहा था वो ठीक नहीं था, या जो कह रहे हैं, जो कहलवा रहे हैं, जो करवाना चाह रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो देखिए बाबर के साथ भी जाती है, मैं ये नहीं कहता कि ही शुडंट एडजस्ट हिमसेल्फ इन अ रोल व्हाटएवर टीम इज डिमांडिंग एट द मोमेंट, लेकिन बाबर के लिए भी मुश्किल है। फिर उसके बाद उस्मान कंसिस्टेंटली फेल है, वो मैं हैरान हूं कि यार ऐसी कौन सी चीज होगी कि आपको कोई दूसरा टैलेंट नजर ही नहीं आ रहा। तो उस्मान आई एम नॉट अगेंस्ट हिम, बट इतनी कंसिस्टेंट फेलियर के बाद फिर चांस, फिर वर्ल्ड कप, फिर एशिया कप,
اور उसके को 30 मैच T20 हो चुके हैं, मुझे इम्पैक्टफुल इनिंग्स दिखा दें कोई। तो आपको समझ लेना चाहिए कि अगर कोई बंदा एक रोल के लिए नहीं बना हुआ या उसको मुश्किल हो रही है, तो आप 4 और 5 के वो प्लेयर निकालें जिसका मैसेज को मौजूद है। ऐसा कहीं प्लेयर नहीं है, आपने 8 प्लेयर जो है वो ट्राई कर दिए पिछले 3 सालों में, लेकिन आप एडजस्ट नहीं कर सके किसी को भी। And every good team, by the way, in this T20 World Cup has a wicket-taking good leg spinner या मतलब आप देख लें लैम्पा हो गया या कोई भी फेस करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। तो 4 और 5 नंबर पर खेलने वाले की एबिलिटी होनी चाहिए टू कंट्रोल द गेम, टू मेंटेन अ गुड मोमेंटम जो आपको ओपनर करके देंगे, क्योंकि अब ये सेट हो चुका है, टेम्पलेट सेट है कि फरहान, साइम और सलमान आगा ये तेज खेलेंगे। अगर इन्होंने तेज खेलना है तो 4-5 पे स्टेबिलिटी देने वाले बैट्समैन चाहिए जो कंट्रोल कर सकें, और अगर मोमेंटम मिला है तो उस मोमेंटम को ब्रेक नहीं करना, उस मोमेंटम को बढ़ाना है या उसको मेंटेन करना है या और एक्सेलरेट करना है। तो वो अभी तक पाकिस्तान की अगर मैं देखूं तो 4-5 सॉर्टेड नहीं है। 6-7-8 मुझे समझ आती है कि शादाब है नंबर 6 पे, हु कैन बोल 4 ओवर्स। शादाब अगर 4 ओवर कर सकता है तो आई एम हैप्पी टू हैव हिम एज अ बैट्समैन, लाइक एज एन ऑलराउंडर। अगर वो 4 ओवर नहीं करता देन ही शुडंट बी इन द साइड। तो अगर शादाब 6 पे है, नवाज 7 पे है, फहीम एज एन ऑलराउंडर 8 पे है, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन आपको 4-5 के ऊपर सोचना पड़ेगा कि अगर ये प्लेयर आपके मौजूद हैं तो फिर इनको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? मिडिल ऑर्डर तो प्लेयर फखर तो फिर कहीं नहीं आ सकते। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि फखर को खेलना चाहिए। किस नंबर कहाँ पर? पे? अगर वो देखिए आपने 3 तो सॉर्टेड कर दिए, मुझे ये लगता है कि जो 5 नंबर है वो फखर पिछले 3 साल पहले भी खेला है, 4 साल पहले भी उसने कुछ नहीं 5 नंबर पे खेली है। तो अगर एक बंदा खेल सकता है, यहाँ तो टीम में ना हो ना, तो इस पूरी टीम में जो उस जगह पे इंपैक्ट डाल सकता है गेम स्पिनर वो फखर है। लेकिन आप 5 नंबर पे उनकी जगह लाएंगे। लेकिन आपको किसी एक जगह पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हाँ, किसी एक को वो अब ये जिन्होंने ये अचार डाला है वही फैसला करेंगे ना कि हमने करना क्या। जिन्होंने 8 माह पहले सोचा कि ये टीम बननी है जो वर्ल्ड कप के लिए, मुझे ये टीम सॉर्टेड नहीं लग रही। वेरी ऑनेस्ट मैं अपनी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मुझे 4-5 का एक बहुत बड़ा खिला नजर आ रहा है पाकिस्तान टीम में। बहुत सिंपल है। अब जिस तरह आफिस ने बात की है ना कि शादाब की बात की है, नवाज की बात की है, अगर वो एज ऑलराउंडर खेल रहे हैं और 4 ओवर कर रहे हैं तो फिर तो एक्सेप्टेबल है, वो कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आपने फखर को इन करना है तो मैं अब से ठीक है, नो डाउट आज फहीम अशरफ ने मैच जिता दिया हमें बैटिंग से, लेकिन अगर आप उससे बॉलिंग नहीं कराते तो इस बैटर के आप उसकी जगह मिडिल ऑर्डर में आप वैसे भी स्ट्रगल करें, आप एक बैट्समैन को एड करें। ऑलरेडी जो कंडीशन है आज तीनों मैचेस में आपको पता चल गया कि यहाँ पे ज्यादा जो इफेक्टिव है जो कंडीशन है वो स्पिनर को ज्यादा सूट कर रहे हैं। तो ऑलरेडी आप 2 पेसर के साथ खेल रहे हैं, एक पेसर ऑलराउंडर को कम करके आप मिडिल ऑर्डर में फखर को दिला दें। ठीक, इस पर बात करेंगे। क्या ख्याल है? ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा। बिल्कुल ठीक, एक ब्रेक लेते हैं और डिस्कशन करेंगे। याद है 2 और मैचेस भी हुए हैं तो बहुत सारी बातें हैं, ज्यादा दूर नहीं जाइएगा। देखते रहिए गेम ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स एट दैट मैच। बात हो रही है आज के 3 मैचेस की जो खेले गए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के आगाज में। पाकिस्तान जीता, इंडिया जीता और वेस्ट इंडीज जीता। पाकिस्तान के बारे में हमने बात की, उनकी बैटिंग की बात की, जहां कुछ डिफरेंट डिस्कशन भी, कौन आ सकता है, किस तरह बेहतरी हो सकती है। कुछ परफॉर्मेंसेज आज ज़्यादा अच्छी रही। अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो ओपनिंग स्लॉट है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंसिस्टेंटली। हमने सुबह जिक्र भी किया था कि पाकिस्तान जीतता हुआ आ रहा है इस फॉर्मेट में, ट्राई सीरीज भी जीता है, ऑस्ट्रेलिया को 3 हराया है। तो दे आर सर्टेन इंडिविजुअल्स जो कि आप उन पर रिलाई कर सकते हैं विद द बैट। एब्सोल्युटली, एंड इट्स गुड टू सी मिस्टर क्लेन, आप इससे बेहतर बता सकते हैं कि शायद फरहान और साइम अयूब की जो एक हम देख रहे हैं आपस में एक ओपनिंग स्टैंड काफी पिछले कुछ महीनों से, एटलीस्ट दैट इज समथिंग दैट इज वर्किंग फॉर पाकिस्तान। अगर फरहान नहीं करता तो साइम अयूब कर लेता, अगर साइम अयूब नहीं करता स्कोर तो वो करता। ऊपर से कुछ हमें परफॉर्मेंसेस देखने को मिली। आज ही मेड 47 and 31 बॉल्स एंड वंस अगेन गेव पाकिस्तान, मतलब पावर प्ले की यूटिलाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे अच्छी हो रही है। लेकिन ये दोनों क्योंकि सेटल है ना, इनको पता है एक दूसरे की केमिस्ट्री मिली हुई है, रोल डिफाइन है, जाना है उन्होंने जाके अपनी नेचुरल गेम के लिए। तो नीचे वाले हैं वो जब उनको क्लैरिटी नहीं मिलेगी ना तो प्रॉब्लम रही रहेगी, और ये हमारा प्रॉब्लम मेरा जहां तक ख्याल है ये सबसे बड़ा है। और अगर हम लोग नीचे इसी तरह शफल करते रहेंगे ना तो इनके ज़हन में भी डाउट होगा और आप शफल करते हुए भी डाउट क्रिएट करते चले जाएंगे। आपको फिट इन करना पड़ेगा कि भैया आपके ये जो नंबर है वो अभी वर्ल्ड कप से पहले ही सारे नंबर चेंज हुए जितने भी, जो भी हमने बात की है। ऊपर वाले इसलिए परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इसी तरह बाबर और रिजवान थे, ऊपर से जाते थे और आप कहते थे कि ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देंगे, ये उनको पता था ये हमारा रोल है। ये सर मैं ये समझता हूँ कि माइक हैसन को ये नीचे वाले जितने भी हैं अब इनके पास यही है, इनके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। विनिंग फॉर्मूला क्या होगा, इस तरह की इनको डिस्कशन करनी पड़ेंगी और इस तरह की कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। और मैं ये समझता हूँ ऐसी सिचुएशन में आपको जिसको भी फ्लोटर रखा हुआ है या उसके नंबर पे नहीं रखा हुआ, 2 चीजें होती हैं। एक तो क्लैरिटी आपको देनी पड़ेगी, उसके लिए आपको स्पेशल किस्म की डिस्कशन करनी पड़ेगी 1-on-1, और दूसरी एश्योरेंस देनी पड़ेगी कि आगे आपका रोल नहीं था, कितने ऐसे से आप जिस रोल में थे आप उस रोल से नीचे आ गए। और अगर फखर अंदर आते जो भी बात हो रही थी वो भी फ्लोटर के एतबार से ही चलेगा, उसका नंबर भी जो था वो नहीं अब। तो ये जो डिस्कशन है इसमें क्लैरिटी का लाना बहुत जरूरी है आगे जाने के लिए। ये दो ऊपर से कर ही रहे हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और इस पे हम सबका एतमाद भी है। बाकियों के ऊपर हम भी थोड़ा सा डगमगाते हुए कीता हो गया, कर लांगे, फाड़ लांगे, वो इस तरह की चीजें वो रहेंगी। आपको इन सबको क्लियर करने के लिए एश्योरेंस, क्लैरिटी और बहुत सारा जो है इनके साथ बैठ के हेड कोच को, बैटिंग कोच को बात करनी पड़ेगी। व्हेन यू लुक एट योर स्क्वाड, आपके पास 1-2 ऑप्शंस और हैं। अगर आप 4 की बात करते हैं, 5 की नंबर्स की बात हो रही है, बैटिंग नंबर्स की सना, तो उसमें 1-2 ऑप्शन ही है इस लिहाज से कि आपके पास फखर जमान है, ख्वाजा नाफे है, एक और ऑप्शन जो आपके पास है। तो इन ऑप्शंस को आप कैसे देखती हैं इन द होल सेटअप दैट वी हैव राइट नाउ?
आई थिंक बहुत की पॉइंट सकैन भाई ने यहाँ पे जिसके ऊपर बात की है, कंसिस्टेंसी अगर आपको टीम से चाहिए तो आपको टीम खिलाने में भी कंसिस्टेंसी दिखानी है. अब जब हम इतनी ज्यादा चेंजेस कर सकते हैं और उस वजह से टीम अनसेटल्ड नजर आ रही है तो हम मजीद चेंजेस की बात अब कर रहे हैं कि अच्छा हम 4 पे कैसे इसको ले आए, ख्वाजा को कब खिला लें. ख्वाजा नाफे को आपने खिलाना था पहले भी, जैसे हम बात कर चुके हैं. फिर आप 1 साल पहले 2 साल पहले टीम के साथ लेके चले उनको, तभी लोग डेवलप होते हैं. और इस तरीके से बिल्कुल बाहर से लाके अक्सर हम वर्ल्ड कप पे इस तरह की चीजें कर देते हैं. बाबर आजम की बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी में उनको ओपन करा दिया 50 ओवर के क्रिकेट में, जहां पे वो ज्यादा कंफर्टेबल वन डाउन के होते थे. यहाँ पर अब 4 नंबर पे तो आप खुद मुश्किल में अपने प्लेयर्स को डाल. ऑलरेडी वर्ल्ड कप हम सब खेले हुए हैं, ऑलरेडी उसका प्रेशर बाकी टूर्नामेंट से बहुत ज्यादा होता है. फिर उसमें आप आउट ऑफ कंफर्ट जोन जब प्लेयर को यूज करते हैं, उससे बेहतर है कि आप उस प्लेयर को यूज करें जो जिसकी पोजीशन ही हुआ है, जो स्पेशलिस्ट है मिडिल ऑर्डर का. तो वहां पे हमसे गलती हुई. अब उसको किस तरीके से ये टैकल करेंगे और साथ कंसिस्टेंसी ऑफ सिलेक्शन बरकरार रख सकें, बैटिंग ऑर्डर में कंसिस्टेंसी बरकरार रख सकें, वो इतना आसान होगा नहीं. सिर्फ अच्छा इस वक्त पाकिस्तान के लिए ये है कि आप 3 मैच की सीरीज 3-0 जीत के आए हैं, इवन दो वो फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी ऑस्ट्रेलिया की, बट दैट विल गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. और फिर ये जीत आपको मिल गई तो उस कॉन्फिडेंस में हम चलेंगे जरूर. बट अगर हम ओवरऑल प्रिपरेशन की बात करें, हम डिसीजन मेकिंग की बात करें, तो एक आपके डेथ बॉलिंग का इशू आज तो नहीं आपको इतना फील हुआ, पर वो आपको आने इस वर्ल्ड कप में नजर आएगा, क्योंकि आपने हारिस रऊफ को भी ड्रॉप किया, वसीम को आपने थोड़ा सा चलाया कि हम मोहम्मद वसीम जूनियर को कराएंगे डेथ में, वो भी ड्रॉप हो गए. बाकी भी बास आफरीदी हो गए, उनको हमने नहीं कंसिडर किया, तो वो भी आपको इशू आएगा. और बाकी आपके मिडिल ऑर्डर का इशू भी एक ऐसा है जो बहुत जल्दी ठीक होने वाला है. आप लोगों ने क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस की बात की. आप चारों कितने क्लियर थे कि 2 ओवर में 29 हो जाएंगे आज जब मैच होगा? मुझे तो कोई देखें, जब आपके पास आप होप नहीं ना रखते या आपकी एक्सपेक्टेशन हाई नहीं होती तो जो भी मिलता है उसमें खुश हो जाते हैं. तो ये मैं तो इस वर्ल्ड कप को ऐसे देख रहा हूँ कि मेरे नजदीक एज फैन ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान का मैं बहुत बड़ा फैन पाकिस्तान क्रिकेट का, क्योंकि इसी खेल में मुझे सब कुछ नवाजा. लेकिन इस वक्त की जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं एक बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ ये वर्ल्ड कप नहीं देख रहा थ्रू फॉर पाकिस्तान. लेकिन अगर वो जो भी कर रहे हैं, एक कैच भी फाड़ देते मैं खुश हो जाना, एक रन आउट कर देते मैं खुश हो जाना. दिस इज द वे टू. कहते हैं एक्सपेक्टेशन कम रखें, बड़ी खुशी मिलती है. मैं थोड़ा सा डिफरेंट सोचता हूँ, मेरी थोड़ी सी डिफरेंट सोच है. मैं ये समझता हूँ जितने भी खिलाड़ी हैं ना, अगर ये अपने पोटेंशियल पे खेले, अपने पोटेंशियल पे, और इनको क्लैरिटी दी जाए, अश्योरेंस दी जाए, और उनको कहा जाए कि तुम जाके खेलो, क्योंकि ये सारे खिलाड़ी जो है ये खुद बन के ऊपर आए हुए हैं और इनको अपना खुद खेलना आता है. जब आप कुछ चीज़ें थोप देते हैं तो उनका अंदर का पोटेंशियल जो है ना वो बैठ जाता है. पता नहीं क्यों, मैं बड़े अरसे से ये बात हमेशा से कहता चला हूँ, मैं बिलीव भी है इसके ऊपर. मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ वो उस तरह की कम्युनिकेशन नहीं है, नेट के अंदर नहीं, वैसे बैठ के इनसे बात की जाए तो ये खिलाड़ी कुछ आपको स्पेशल दिखा सकते हैं. क्योंकि ये पाकिस्तानी खिलाड़ी बच्चा जो है ना, वो सड़कों पे, गलियों पे, मोहल्लों में गेंद नहीं है, बल्ला नहीं है, जूते नहीं है, मांग टांग के, रगड़े खा के, लिफ्टे मांग के, ये सारे बच्चे वही हैं. ये ऐसा नहीं कि जनाब आपने ऐसा उनको एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर में डाला और वहां से ये बच्चे निकल के ऊपर आए हैं. तो ये वो कर सकते हैं, मगर हेड कोचेज उनकी कम्युनिकेशन कैसे, उनको कैसे लुक आफ्टर करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ कर सकते हैं और हो भी सकता है. आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये आइडियल वर्ल्ड की मैं ये समझता हूँ. मैं बिल्कुल आपकी तरफ अगर जाऊँ तो पिछले 3 वर्ल्ड जो आईसीसी इवेंट है, हम पहले राउंड से बाहर हुए हैं. 5 मैनेजमेंट बदल के देखी, पिछले 3 सालों में 5 मैनेजमेंट बदली हैं. तो समझने की बात है, तो कम्युनिकेशन जरूर होती होगी. मैं ये मान ही नहीं सकता कि जब कोई मैनेजमेंट आती है वो बड़ा क्लियर रोल अपने प्लेयर को बताने की पूरी कोशिश करती है कि ये बाबर को या अगर साइम अयूब को या फरहान साहब ज़्यादा को या सलमान आगा को, इन सबको अपने रोल पता होंगे और डिफाइंड रोल के साथ प्रैक्टिस करते होंगे. लेकिन अगर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, ये एक मसला है कि हम ना प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि हाँ यार ये मेरा रोल है, आई एम बैटिंग नंबर 4, आई हैव टू परफॉर्म. मैं इसी जहाँ मैं साथ अपना हाथ खड़ा कर दूंगा कि मैं नहीं खेलना. मैं ये पूछ रही थी, आप ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल की भी अपनी सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी. बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल की है. जिस प्लेयर को जो सकैन भाई फर्ज करें, ये सारी लेजेंड ऑफ द गेम, कभी हो सकता है कि ये कहें कि मैंने फलां पिच पे बॉल करना, फलां पिच पे बॉल नहीं करना, ब्रेक होगा तो बॉलिंग करूंगा, नहीं होगा तो नहीं करूंगा. भाई आपका रोल है, आपको हर जगह पे ओवर करके देना है. समटाइम आपसे 50 ओवर भी करवाया गया और आपको कहा गया होगा कि पावर प्ले में भी बॉलिंग करें. तो आपने अपनी गेम को ऐसे रेडी करना है कि जो सिचुएशन डिमांड करेगी मैं उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करूं. इस वक्त जो सारा ने भी बात की, देखिए बाबर पाकिस्तान का बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन पिछले 2-2.5 सालों से एक्सपेरिमेंटल वे में कुछ उसने खुद अपने लिए ये बर्बादी जो है वो खेची है, क्योंकि ही नेवर इवॉल्व हिज गेम अकॉर्डिंगली. उसके बाद टेक्निकली और टैक्टिकली अभी जो मैं अगर मैं थोड़ा सा एज ए कोच उसके लिए बात करूं तो उसकी जो टेक्निक है, उसका जो खूबसूरत उसकी टेक्निक की चीज थी वो टॉप हैंड का इस्तेमाल था. अभी वो बॉटम हैंड पे आ गया, क्योंकि उसको किसी ने ये कहा कि वो छक्के मारने की प्रैक्टिस करे. उसको ये नहीं चाहिए, ही शुडंट ट्राई टू प्ले लाइक शाहिद अफरीदी. मैंने कभी शाहिद अफरीदी बनकर क्रिकेट खेलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो अपने जो उसका टैलेंट था वो डिफरेंट टैलेंट था, मेरा अपना टैलेंट है. तो इस तरह बाबर का टैलेंट एक शानदार क्रिकेटिंग टैलेंट मौजूद है, लेकिन खाम हर टैक्टिकली उसको खराब करने की उसने खुद भी कोशिश की. और बहुत से लोगों ने उसमें इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में वो जो नंबर 3 जो 50 ओवर गेम है उसमें वो नंबर 3 पे नहीं खेलता. यहाँ T20 में जो उसका बेस्ट पॉसिबल प्लेस बनती है नंबर 3, वो आज वहां पे नहीं खेल रहा. तो या तो उसको टीम से बाहर निकाल दें, सिंपल इज दैट. अगर आपको लगता है कि वो उस रोल के लिए अवेलेबल नहीं है. ओके, मेरा भी एक रोल है, वो डिफाइंड है. सबको ब्रेक लेना है, ब्रेक लेने का. ठीक है, ब्रेक के बाद आएंगे और 19 टीमें और भी खेल रही हैं, उनके बारे में बात करना है. वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड भी है, उससे भी जिक्र करेंगे कैसी रही परफॉर्मेंस. तो ज्यादा दूर नहीं जाइएगा, वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. देखते रहिए गेम ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स सेंटर. ऑलराइट, मैच ये हुआ ईडन गार्डन्स कोलकाता में बिटवीन वेस्ट इंडीज एंड स्कॉटलैंड. एंड जैसे कि हमने डिस्कस किया, हेटमायर वाज
हिटिंग इट ऑल द वे जिसे कहते हैं ना कि हफीज इज अ प्रूवन परफॉर्मर। उनकी बात होती है, हमने उनको देखा भी है वेस्ट इंडीज के लिए, आज कितनी जबरदस्त उन्होंने बैटिंग की। लेकिन सबसे पहले तो गुड टू सी वेस्ट इंडीज कमिंग बैक एट इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि पिछले टूर्नामेंट वो नहीं खेल सके। हमें एज ए फैन ऑफ क्रिकेट वेस्ट इंडीज का ये डिक्लाइन पसंद नहीं है। हम चाहते हैं ये आए और आके जो इनका जो प्लेयर है उसके साथ ही क्रिकेट खेलें। बड़ी खुशी हुई। और उसके साथ साथ देखें ये जो पावर हिटिंग की स्पेशल टीम है ना, वो सिर्फ वेस्ट इंडीज है। और इसके साथ साथ T20 के मोस्ट स्पेशलिस्ट जो प्लेयर्स हैं वो ये वेस्ट इंडीज के हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की लीग जाके खेलते हैं। मुझे लगता है कि ये टीम किसी को भी तंग कर सकती है, सिर्फ मुझे इनकी फील्डिंग के ऊपर मसला है, क्योंकि एट सर्टन स्टेज दे आर नॉट गुड फील्डर्स। तो इनकी अगर ओवरऑल देखें, अगर हेडमैन की बात करें, पूरी दुनिया में जहाँ पे भी आप अगर पिक की बात करें तो फर्स्ट पिक के वो प्लेयर हैं। लोग कहते हैं कि अगर हमारी टीम में ये हेडमैन आ रहे हैं तो हम वो खुश हो जाते हैं, कोई भी फ्रेंचाइज। तो हेडमैन है, उसके साथ ये जो पावर हैं, ये बहुत शानदार क्रिकेटर हैं। आज बहुत अच्छा नहीं खेले लेकिन अच्छा खेले। फिर जो रदरफोर्ड है वो भी एक ऐसा प्लेयर है, पूरा मैच बदल देगा। तो अगर इन जो प्योर पावर हिटिंग है ना, वो आपको वेस्ट इंडीज में नजर आ रही है। और मुझे लगता है कि ये टीम ऐसी है कि जो मुझे लगता है कि आगे तक जानी चाहिए। और वेस्ट इंडीज की बात भी करें उमर, हम देखते हैं वेस्ट इंडीज ने अभी हफीज ने कहा कि दुनिया भर में लीग्स इनके प्लेयर्स ज्यादा खेलते हैं, इतना ज्यादा कोई एलिवेट नहीं कर रहा वेस्ट इंडीज का नाम इस वर्ल्ड कप में एज द 4 फाइनलिस्ट में से एक। बट अगर देखा जाए तो इनके प्लेयर्स को इनकी लीग इंडिया में ज्यादातर मैचेस देंगे तो बहुत ज्यादा क्रिकेट इन्होंने यहाँ पे खेली है। तो फिर भी क्या वजह है कि इनके पास शायद स्पिन ऑप्शन वैसा नहीं है इतना बड़ा जो बाकी टीमों के पास है, जो कि शायद कारामद साबित हो। बट बैटिंग में तो इनके तमाम बैटर्स यहाँ बहुत खेले हैं और आगे भी खेलेंगे लीग में। आई थिंक वेस्ट इंडीज जिस तरह हफीज ने बात की लास्ट वर्ल्ड कप में, वो नहीं था, हमें भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज की हिस्ट्री है, एक लेगेसी उनके प्लेयर्स की है। और वो लेगेसी अभी जो रिसेंटली प्लेयर्स है वो उस तरह कैरी ऑन नहीं कर रहे जस्ट बिकॉज ऑफ टू मच फ्रेंचाइज क्रिकेट। मेरे ख्याल से उनकी जो प्रेफरेंस है ज़्यादा फ्रेंचाइज क्रिकेट की वजह से भी है। और उनके जो एक लेगेसी की हम बात करें, उस तरह के प्लेयर्स नहीं आ रही जो पास में वेस्ट इंडीज के लिए यूज टू थे। कि अगर उनके बॉलर्स की बात करें तो हर बॉलर 140 प्लस का था, या बैटर उनकी तो एक से एक अच्छा बैटर था। आज के मैच में भी ऑल दो उनके बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि जो पास्ट में वेस्ट इंडीज की टीम जो फास्ट बॉलर के लिए जानी जाती थी, उस तरह के प्रेशर अभी भी नहीं है। ऑल्दो एक्सपीरियंस है, टू मच फ्रेंचाइज के लिए इंडिया में काफी खेले, अपने एक्सपीरियंस को यूज करे, जिस तरह होल्डर ने अपने एक्सपीरियंस को यूज किया, शेफर ने आज जिस तरह की बॉलिंग की है। लेकिन आई वुड से कि वेस्ट इंडीज की जो टीम जिस तरह होती थी उस तरह की स्टिल आई बिलीव कि उनके वो प्रेशर उस तरह की नहीं है। नहीं, मैं यही कहने वाला था कि अगर सारा सही पूछ रही है स्पिन ऑप्शन की, क्योंकि सारी टीमें अपने स्पिनर्स को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि कंडीशंस डिमांड करती हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि कोई ऐसा फ्रंट लाइन किलर स्पिनर नहीं निकाला। अकील हुसैन है, मोती है करते हैं, बट दे यूज्ड टू हैव सुनील नारायण। दैट इज अ डिपार्टमेंट जो शायद वीक लिंक है, अदरवाइज इनकी बैटिंग जैसे अफीस ने कहा, उमर ने कहा, वो तो खेलती ही है। प्रॉपर विकेट टेकिंग स्पिन। देखिए अकील हुसैन को ज्यादातर ये पहले नए बॉल से इस्तेमाल करते थे T20 क्रिकेट में। अभी जो आज के मैच में और पिछले कुछ अर्से में जब आप वेस्ट इंडीज क्रिकेट को देखते नजर आता है कि उनका रोल थोड़ा सा तब्दील किया गया है। तो आई थिंक वो भी इनके पास एक ऑप्शन बहुत अच्छा है नए बॉल से। जिस तरह हमारे पास एक टाइम पे इमाद वसीम बहुत रेगुलरली कराया करते थे, या हफीज भाई भी नया बॉल इस्तेमाल करते थे, तो फिंगर स्पिनर बहुत तंग कर सकता है नए बॉल से। तो वो ऑप्शन इनके पास मौजूद रहेगा। इस दफा ये टीम बुरी नहीं लग रही है, हफीज भाई कह रहे हैं लोग इनको ज्यादा रेट कर नहीं रहे, पर इनकी काफी कंप्लीट टीम नजर आती है। अगर मोती भी ठीक बॉलिंग कर ले, अकील हुसैन अपने रोल के हिसाब से अगर वो बाद में आ रहे हैं तो वो ज्यादा रोकने पे चले जाएं और विकेट दूसरे एंड से मिल जाए। और आज इनकी फील्डिंग भी बेहतर नजर आई। वेस्ट इंडीज की टीम को डिसिप्लिन करना, मोटिवेट करना ये आसान काम नहीं है। उनका फ्लेयर अपना है, अपनी तरीके से वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, और इनकी लिमिटेशंस भी हैं। जब आप इनके मैनेजमेंट से बात करते हैं तो सबसे बड़ा इनका प्रॉब्लम जो प्लेयर्स को ये रिटेन नहीं कर पाते कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर फ्लाइट्स लेके हर जगह पर जाना पड़ता है। कोई रोड्स में बाय रोड आपके ट्रैवल ऑलमोस्ट है ही नहीं, क्योंकि आइलैंड जैसा आपको पता है। तो इनका जो खर्चा है तो क्रिकेट कराने का वो बाकी बोर्ड्स की निस्बत बहुत ज्यादा है। और इसी तरह ट्रैवल में भी फ्लाइट का खर्चा और सब चीजें। तो जो डायनामिक आप देखते हैं, इसीलिए आप देखते हैं कि मेजॉरिटी वेस्ट इंडीज के टॉप प्लेयर हैं। निकोलस पूरन एक ऐसा नाम है, आई थिंक T20 क्रिकेट, T10 क्रिकेट, आप हर जगह पर उनको देखते हैं। पर कितना जल्दी उन्होंने इस टीम को छोड़ दिया वो इनके पास नहीं है। उसके बावजूद दिस टीम लुक्स गुड टीम ऑन पेपर। बस उनको कुछ परफॉर्मेंसेस चाहिए, और हम तो चाहेंगे वेस्ट इंडीज क्रिकेट हमें सरप्राइज करें, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा कोई और एक जबरदस्त अनप्रेडिक्टेबल टीम है तो वो हमेशा वेस्ट इंडीज रही। And we got to witness a hat trick today in the World Cup as well. Romario Shepherd taking 5 wickets, जिसमें कि एक हैट्रिक थी। और क्या कहेंगे उनकी बॉलिंग के बारे में उमर, किस तरह से आप देखते हैं इस बॉलिंग अटैक को, इस पेस अटैक? आई थिंक आपने उसको वेरिएशन को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया और कंडीशन को अच्छे से यूज़ किया, प्लस उनके फील्डर्स को भी क्रेडिट देना पड़ता है जिस तरह उन्होंने कैचिंग की है। लेकिन अगेन मेरे ख्याल से जिस तरह सिकंदर भाई भी बात कर रहे थे कि वो स्ट्राइक बॉलिंग नहीं है कि वो आपको ऊपर से विकेट दिलाए, जो जहाँ पे आपको विकेट की जरूरत हो कि आपको विकेट दिलाए। आई थिंक वो एलिमेंट स्टिल इस टीम में बॉलिंग अटैक में वो मिसिंग पार्ट है। ऑल्दो आज उसने आउट किए, 5 आउट की हैट्रिक हुई उसमें, लेकिन वो ऐसे टाइम पे था कि वो लेटर ऑन था, वहाँ पे बैटल जा रहे थे स्कोरिंग के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से एक एलिमेंट है जो ऊपर से या वो इंस्टिंक्ट किलिंग टाइप की जो बॉलिंग है वो स्टिल मिसिंग है इस टीम में। Also, just one thing, Darren Sammy in their camp, you know, उनके कैमरा भी जा रहा था, बड़े सीरियस नजर आ रहे थे, थोड़ा सा स्माइल भी कर रहे थे। और मुझे याद आ रहा था कि जब वो पेशावर ज़ल्मी के साथ, you know, he's so animated and so like expressive as a coach for पेशावर ज़ल्मी। तो उनको आप कैसे देखते हैं as somebody who's rallying his troops and sort of getting his team together? उनका जो मोटिवेशनल एस्पेक्ट है जिसकी वजह से वो काफी जाने जाते हैं। लेकिन बहुत पैशनेट क्रिकेटर हैं। जब वो एज ए क्रिकेटर भी खेलते थे तो बहुत से लोग उनके बहुत बड़े क्रिटिक्स हैं कि शायद ये इस लेवल के इतने अच्छे प्लेयर नहीं थे, लेकिन ही ऑलवेज यूज्ड टू प्रूव देम रॉन्ग बाय डूइंग द राइट थिंग्स इन द ग्राउंड। तो मुझे लगता है कि सैमी को अपने क्रिकेटिंग कैरियर के साथ साथ जो उसकी जो टैगिंग है पैशनेट होने की, वो इस टीम की जरूरत भी थी। क्योंकि इनको इसलिए भी लाया गया है क्योंकि इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, देखें 2 मरतबा कप्तान है जो वर्ल्ड कप जीती हुई, T20 जो वर्ल्ड कप जीते हैं उसमें 2 मरतबा कप्तान लिए रहे हैं। उसके बाद वो मोटिवेशन के लिए और एक वो जो उनका पैशन है, जो स्पिरिट के साथ वो वेस्ट इंडीज को लीड किया उन्होंने,
उनको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो उनका अपना हो, जो मोटिवेट कर सके इस टीम को इकट्ठा करने की। जो भी सर ने बात की कि हम भी वेस्ट इंडीज जब जाते हैं तो बहुत मुश्किल कर चढ़ा वहाँ पे, तो सबको इकट्ठा करना एक चैलेंज होता है। तो मुझे लगता है वो बिल्कुल सही बंदे को लेके आए हैं, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि वो जिस तरीके से कोशिश कर रहा है। इसने अब जैसे अब आप ये बात करें निकलेस पूरन, आपको लगता है कि वो फिटनेस की वजह से छोड़ गया या वो उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई? नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट फ्रेंचाइज क्रिकेट में उसको मिल रही है, इतना पैसा उसको मिल रहा है, उसको जरूरत ही नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की। तो इस तरह के डिसीजन के साथ वहाँ पे मोटिवेट करने वाला बंदा चाहिए। तो आई थिंक सैमीज रोल इज ऑलवेज ग्रेट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू वॉच हिम कि जिस तरह वो हमेशा पैशनेट होकर क्रिकेट खेला है, वैसे ही वो पैशनेट होकर मैनेजमेंट भी कर रहा है। हमने आज स्कॉटलैंड को देखा, स्कॉटलैंड को भी शाबाशी देनी होगी। एक तो उनके कपड़े भी नहीं सिले होंगे, उनको तो इन्विटेशन आ गया था वर्ल्ड कप में, Last minute wild card. जिस तरह से आज वो हारे हैं। बट ऑफ कोर्स वही वाली बात है, उनके पास जो प्लेयर्स मौजूद हैं काफी अच्छे से काउंटी सर्किट में भी हैं, वो भी एक ऐसे सरप्राइज कर सकते हैं, स्पेशली अगेंस्ट साइड लाइक वेस्ट इंडीज जो कि ऑनर डे कुछ भी कर सकती है। लेकिन अच्छा जा रहे थे चेज में, वो एक ओवर जो हमने दिखाया अच्छा पर कोई 4 विकेटें गिरी हैं, वो शायद वो मोमेंटम पूरा लूज कर गए। बट नॉट बैड फॉर अ टीम जिनको अभी एक हफ्ते पहले ही बताया गया वर्ल्ड कप के लिए। प्रेपरेशन जीरो थी, बट जिस अंदाज से वो आए और जिस अंदाज से वो खेल रहे थे, वो 4 विकेट ना गिरते तो शायद थोड़ा और क्लोज जाते, शायद वो इनको कुछ ऐसा सबक सिखा देते, कुछ कर सकते थे। लग ऐसा रहा था जब इनको देखा जा रहा था। थोड़ा सा वेस्ट इंडीज के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, इनकी यहाँ गंदी सियासत भी है, क्योंकि ये छोटे छोटे आइलैंड है ना, जो आइलैंड के अंदर जब सिलेक्शन हो रही होती है ना, और उनके अपने मसले मसाइल होते हैं, तो ये चीज जो है उनको खाई जा रही है और प्लेयर्स को उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जिस तरह रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा आदमी है, क्योंकि मैंने भी इनके साथ 2 साल ऐसे स्पिन कंसल्टेंट काम किया हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे इशूज अपनी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स आइलैंड पॉलिटिक्स। और फिर वही जो पॉलिटिक्स आती है बोर्ड में भी आती है, बोर्ड में फिर वापस चीज़ों को किस तरह लेके जाना है, किसको रिस्पेक्ट देनी किसको नहीं देनी, ये भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। और प्लस ऑन टॉप ऑफ ये सारी चीज़ें, इनका जो दूसरा चीज़ है वो ये है कि जब ये यहाँ पे आ जाते हैं, अमेरिका में बास्केटबॉल और दूसरी वहाँ पे पैसा ज़्यादा है, और दूसरे अगर लीग्स खेलते हैं वहाँ पैसा ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है। जब आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, पॉलिटिक्स होगी, पैसा कहीं और मिल रहा है, रिस्पेक्ट कहीं और मिल रही है, तो फोकस हट जाता है इनका। बट ये जो फॉर्मेट है वेस्ट इंडीज़ का, ये सबसे पसंदीदा फॉर्मेट है। और मुझे याद पड़ता है जब हम लोग वेस्ट इंडीज़ के साथ में जब जाता था इनके साथ, तो सुबह इनका आगाज़ म्यूजिक से हो रहा होता था, और रात को भी काले चश्मे लगाए होते थे रात को काले चश्मे लगाए होते थे, और जो इन्जॉय करते थे ये आपकी सोच होगी। तो आई थिंक इस वक्त इनका जो स्पिन डिपार्टमेंट है, जो भी बात चल रही थी, स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर अगर टर्निंग ट्रैक है तो ये अपना रोल अच्छा कर जाएंगे। अगर फ्लैट पिचेस है तो ये फिर ये वो ऐसे नहीं है, एक होता है आउट करना, एक होता है बच के आउट करना। तो ये ऐसे है कि बचते बचते इनको अगर विकेट मिलेगी तो ये कर लेंगे। इनको आउट करने वाला आर्ट मुझे नजर नहीं आया, तो स्पिन डिपार्टमेंट इनका कंप्लीट नहीं है, टर्निंग ट्रैक पे ये अपना काम कर जाएंगे। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से एक ब्रेक लेते हैं, बिकॉज ब्रेक के बाद आएंगे तो जैसे हमने डिस्कस किया 3 मैचेस आज हुए थे, इंडिया वर्सेस यूएसए रह गया है डाइसेक्ट करना, बिकॉज दैट वाज आल्सो एन इंटरेस्टिंग गेम। इट स्टार्टेड ऑफ with USA dominating India, and that's वहीं से फिर जो है चीजें इंटरेस्टिंग हुई। ब्रेक लेते हैं, कीप वाचिंग PTV Sports and Tap Match. Right, India versus USA मजे का मैच हुआ सेकंड, because when you look at the way things panned out initially, तो एक पॉइंट था कि लिटरली जिसे कहते हैं कि 4 विकेटें जल्दी इंडिया की गिर गई, और उनकी बैटिंग का हमें पता ही है, किशन है, तिलक वर्मा है, अभिषेक शर्मा, everybody's been talking about how good he's been, so getting him out for a duck, that was a big start for USA. लेकिन of course ऑब्वियसली किसी एक प्लेयर ने तो उनकी तरफ से कंट्रीब्यूट करना था, उस पर तो हम आएंगे, बट ओवरऑल स्टार्ट स्केयर जरूर दिया यूएसए ने। मैं समझता हूँ यूएसए ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की, हालांकि मैच उनकी उसमें नहीं गया, बट बहुत सारे ऐसे जो झलके नजर आ रही थी जिस अंदाज से इन्होंने क्रिकेट खेली है, मुझे ऐसा लगता है कॉन्फिडेंट है, दिलेराना क्रिकेट खेली उन्होंने, थोड़े से और वाइज हो जाए, थोड़े से और टेक्निकली साउंड हो जाए, तो मेरा ख्याल है देखे ना स्लो वन जो किया है, फील्डिंग में उनकी जो एनर्जी थी, और बॉलर्स का मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरी क्लैरिटी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, उनके कुछ प्लान्स नजर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो मुंह आगे गेंद कर रहे हैं, और इंडिया को उन्होंने ठीक ठाक नाकों चलने चलवाए हैं। अगर सूर्य कुमार यादव की जो है वो इनिंग्स निकाल दी जाए तो मेरा ख्याल है उन्होंने उनको जुदा कर दिया हुआ था, और बाद में बैटिंग के एतबार से भी ठीक है। आई थिंक वो जो उनका अक्षर पटेल ने एक ही ओवर में जो 2 विकेटें ली है, उससे पहले कुछ ऐसा लग रहा था यार कि कुछ करेंगे, करीब आ रहे हैं, मगर आई थिंक मुझे उनकी जो बॉडी लैंग्वेज नजर आई है, या जो जिस तरीके से वो इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं, जो कि हर किसी के मुंह पे नाम है जी इंडिया जो है वो फेवरेट है, और इंडिया की तारीफें करे चले जा रहे हैं, बट जिस तरीके से यूएस उतरा है आज, और जिस तरीके से उन्होंने खेली, थोड़े से अरसे के अंदर ही आपको जो है वो, अगर 40 ओवर है तो मेरा ख्याल है कम से कम 8-10 ओवर उन्होंने जो अगर उनको अगर ब्रेक डाउन कर लिया जाए तो 8-10 ओवर ये जीते हुए हैं। पूरा मैच इंडिया नहीं गया, बट 8-10 ओवर ये जीते हैं, बॉलिंग के एतबार से, बैटिंग के एतबार से ये जीते, तो नजर ऐसा आता है कि ये आगे फ्यूचर में जाके कोई खतरनाक टीम बन सकती है। हम यूएसए की बात करते हैं, इंडिया की बात करें, 4 नंबर का कितना जिक्र हुआ कि 4 नंबर इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मेट में भी डिस्कशन प्रीवियसली भी रहा है कि क्या कोई एंकर का रोल है T20 क्रिकेट में कि नहीं, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने आज कंडीशंस को या जो रिक्वायरमेंट थी टीम की, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से रीड किया, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में ऑन द बैक ऑफ कोई इतने खास फॉर्म क्यों नहीं आए थे, आई थिंक ऐसा कोई टेस्टिंग फेज उनको अपने लिए चाहिए था इंडिविजुअली भी, लेट फ्रॉम द फ्रंट।
देखिए एंकर का रोल हम श्रीलंका की कंडीशन से जब बात कर रहे थे ना, उसके हिसाब से सबने बात की थी और उस वक्त दिमाग में ये आ रहा था कि आप बाबर को वन डाउन पे यूज करेंगे तो सारे सबने बात शुरू की कि हाँ जी उनको टीम में होना चाहिए। अब हमने वो चीजें बिल्कुल चेंज कर दी और इनकी टीम में तिलक वर्मा एक ऐसे प्लेयर है जो दोनों गेयर्स में बहुत जबरदस्त खेलते हैं। सूर्या कुमार यादव को अगर आप देखें तो उनका यही स्टाइल ऑफ प्ले है, वो हमेशा अटैक करते हैं चाहे विकेट गिर रही हो, जिस तरह की भी कंडीशन हो। थोड़ा फील्डिंग ने भी साथ दिया उनका, बट लेग साइड पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं और विद इन स्टंप्स जब उनको बॉल किया आउटसाइड ऑफ भी उन्होंने बहुत इनोवेट किया तो बहुत मुश्किल हो गया बॉलर्स के लिए। बाकी सब पे उनका आई थिंक प्लानिंग बहुत अच्छी थी, बट फाइन लेग को अंदर रख के और स्क्वायर को अंदर रख के सूर्या को आप जब बॉलिंग रहेंगे तो वो इस तरह की शॉट्स खेलेंगे। तो बहुत ही सेटल्ड बैटिंग है उनको, रोल्स अगेन हम जो बात करते हैं बहुत ज्यादा डिफाइंड है। नहीं भी अगर उनसे परफॉर्म हो रहा था तो ऐसा नहीं हुआ कि उनका बैटिंग ऑर्डर बदल दिया गया कि अब आप इस नंबर पर जाके परफॉर्म कर लें। अगर नहीं भी परफॉर्म किया गया बैटिंग ऑर्डर वही रहा, बाकी टीम को डिस्टर्ब नहीं किया गया और इवेंचुअली उन्होंने आके परफॉर्म कर दिया। तो ऑब्वियसली इंडियन टीम के लिए बहुत एक मोरल बूस्टर है कि वो एक प्लेयर जो फॉर्म में नहीं थे वो वापस फॉर्म में आ गए, बाकी तो उनके सारे ऑलरेडी फॉर्म में हैं। Actually, 2024 was not a good year for Surya Kumar Yadav because he really struggled with runs, Hafiz. लेकिन वही वाली बात के despite the fact that he struggled, that year was कहीं भी किसी भी बायलैटरल सीरीज में व्हाइट बॉल में उनसे परफॉर्म ही नहीं हो रहा था और बहुत सारे सवाल थे उनके ऊपर। वो तो अलग बात है कि उनके बाकी प्लेयर्स उतने अच्छे नहीं, कीप ऑन विनिंग, बट उनकी इंडिविजुअली परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं थी। बट जो उन्होंने कम बैक किया है इन दिस लास्ट 1 year और सो, वो क्या कहना है उसके बारे में? एक तो पॉलिश प्लेयर है, वो कोई लकी कमेटी नहीं है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है। आज का वर्ड लकी, आज का वर्ड लकी, ये पूरा टूर्नामेंट का वर्ड है। तो आप देखेंगे ये एक पॉलिश प्लेयर है जिसने पहले अपना डोमेस्टिक जब खेला फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छी खेली है, उसके बाद जब ये आए तो उन्होंने आके बॉम्बे इंडियन के लिए बहुत शानदार परफॉर्मेंस शुरू की, एक हाईलाइटेड इंपैक्टफुल प्लेयर के तौर पर सामने आए। तो जब से वो इंडिया की टीम में आए तो वो अनऑर्थोडॉक्स ब्रिलियंस है, लगते नहीं आंखों को अच्छे लेकिन ही इज वेरी इंपैक्टफुल। तो ये जरूरी है इस फॉर्मेट में कि आपका इंपैक्टफुल होना बड़ा जरूरी है। दूसरी तरफ जो सर ने बात की कि जब आप स्टैंडर्ड सेट नहीं करते तो आप एक बंदे को 3 से 5 पे कर देते हैं। 5वें बॉल पहले जैसे फखर है, वो अगर मैं एक हल्की सी रेफरेंस दूं तो वो ओपनर था 3 पे आया, 3 पे 4 आया, 4 पे 5, उन बालों बाद शॉट फ्लोट करके निकली। ठीक है। यहाँ पे देखें कि अगर सूर्या कुमार 4 नंबर पे फेल भी हुआ है तो वो 4 पे खेल रहा है क्योंकि स्टैंडर्ड सेट है। अगर सूर्या कुमार 4 पे परफॉर्म नहीं कर रहा तो ये नहीं किया गया कि यार जो डूबे है वो 4 पे चला जाए और सूर्या 6 पे आ जाए, ऐसा नहीं हुआ। मैनेजमेंट हैज बैक्ड हिम। देख यही चाहिए ना कि एक स्टैंडर्ड सेट है और एक रोल डिफाइंड है, उस रोल डिफाइन की जिम्मेदारी प्लेयर ने करके दिखानी है। मैनेजमेंट बैक कर रही है, प्रैक्टिस करवा रही है, नथिंग मोर देन दिस, लाइक मोर देन दैट को मैनेजमेंट कर सकती है। तो एक रोल डिफाइन कर दे और आपको उसके मुताबिक प्रैक्टिस सेशंस के अंदर प्रैक्टिस करवा दे, देन यू हैव टू गो इनसाइड एंड डिलीवर। तो मुझे लगता है कि सूर्या की आज की इनिंग्स जो कंडीशन और जो सिचुएशन बन चुकी थी वहां पे बहुत इंपैक्टफुल थी और वो ऐसे ही खेलेंगे। जब जरूरत पड़ेगी तो बारी भी ले सकते हैं और जब जरूरत पड़ेगी तो वो ऐसे इनोवेटिव किस्म की शॉट्स खेलते हैं जो दूसरी टीम के बॉलर्स को बिल्कुल साइड पे कर देते हैं कि यार मैं करूं क्या। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सूर्या से। But this time कहा सकता है, I mean, we've got an example in the form of Saim Ayub. Saim Ayub का एशिया कप में बिल्कुल he couldn't buy a run from anywhere because bowling तो उनकी चल रही थी। लेकिन इसमें भी जहां मैनेजमेंट को सवाल कहीं उठते हैं उसमें उनको क्रेडिट जाता है कि they stuck to him because he was शायद उनके 3 ducks थी या 4 ducks थी, he wasn't able to score buy a run from anywhere. But He was doing well as a spinner that time. नहीं, लेकिन मैं उनकी सिर्फ बैटिंग की बात कर रही हूँ, I'm not talking about his आप जो बात कर रही है 100% ऐसे ही। अगर मैनेजमेंट कोई बिलीफ नहीं है आपके ऊपर और वो आपको चेंज करे चले जा रहे हैं, हम प्लेयर्स का बात करते हैं कि प्लेयर को कितना बिलीफ है अपने रोल के ऊपर, अपनी पोजीशन के ऊपर, उसके पहले तो मैनेजमेंट को होना चाहिए। अगर उनको आपके ऊपर बिलीफ नहीं और आपको चॉप एंड चेंज करे चले जा रहे हैं तो आप ना क्लैरिटी दे सकते हैं, ना एश्योरेंस दे सकते हैं, ना उसका प्लान जो है वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा। आई थिंक यहाँ पे गौतम को हमें क्रेडिट देना चाहिए, उनकी मैनेजमेंट को देना चाहिए। या पीछे जो सिलेक्शन कमेटी है, जब सिलेक्शन होती है किसी प्लेयर की, वो कहता है जी कि ये प्लेयर है, ये इसकी प्रोफाइल है, मैं इसको इस रोल के लिए देख रहा हूँ, आप बताएं। तो सिलेक्शन कमेटी चीफ सिलेक्टर जो है ना वो प्लेयर को आगे भेजता है, वो उसकी पूरी प्रोफाइल डिस्कस करता है, हेड कोच वो देखता है और फिर उसके बाद रोल डिफाइन हो जाता है। और आप कहते हैं अगर हम लोग फ्लोटर ही चलाते रहेंगे ना तो वो चीजें उस तरह नहीं चलेंगी। तो इसने नई परफॉर्मेंस दी, उनको पता था किसका ये रोल है और ऐसा ही करना है और उसने आज आके करके दे दिया। तो आप जब चीजें चेंज करते रहेंगे आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकेंगे कि भाई ये इस तरह की कोई नॉक कर दे। ये इस नॉक का मतलब ये है कि पीछे सबको ट्रस्ट है, बिलीफ है और वो जनाब ट्रांसफर डिलीवर कर। ओवरऑल उमर आपको ओपिनियन ले लूंगा। अगर मैं बॉलिंग की बात करूं इंडिया की, आई थिंक सूर्य कुमार यादव ने किसी हद तक प्रेशर हटा दिया था, वो स्कोर जहां पहुंचा दिया। लेकिन आपने इनकी जो बॉलर थे 4 for 25 शैडली वैन जिन्होंने विकेट लिए, आई थिंक इस टूर्नामेंट में अपार्ट फ्रॉम होम टीम्स बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी साइड्स विजिटिंग है कितनी जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं कंडीशंस पे, और एक टीम प्लान होता है और एक आई थिंक इंडिविजुअल प्लान होगा एज अ बॉलर ने जिस तरह इनटू द पिच आज बॉलिंग की, पावर हिटिंग बिल्कुल यूटिलाइज कर दी इंडिया की। आई थिंक अर्ली ऑन सकीब भाई ने बात की कि बॉडी लैंग्वेज, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट आवर बड़ा जबरदस्त था। अगर आप अली खान को देखें उसकी जो बॉडी लैंग्वेज था वो आ रहा था, वो उनको बता रहा था कि यहाँ पे हम किसी मकसद के लिए, हम बिजनेस के लिए आए हुए। उनके माइंड में लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था जो अगेंस्ट पाकिस्तान जीते थे वो भी एक कॉन्फिडेंस था, आज एक कॉन्फिडेंस के साथ आए थे। और जो आपने बात की उनकी बॉलिंग की, तो मेरे ख्याल से एज बॉलर जब तक आपको अपनी फील्डिंग पोजीशन का पता नहीं होता तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि आज अगर आप देखें उनके फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ओवर अभिषेक शर्मा के लिए जहाँ पे फील्डर लिया था उधर ही वो बॉल कर रहे थे, अपनी लिमिटेशन में रह के उसी को यूज कर रहे थे। जो उनकी स्किल से उसके हिसाब से वो एक क्लैरिटी के साथ आए थे, एक प्लान के साथ आए थे। ये नहीं था कि बाहर से वो प्लान लेके थे, वो ऑन द फील्ड वो भूल गए थे। नहीं, उन्होंने जो फील्डिंग पोजीशन डिसाइड किया था जिस प्लेयर के लिए, वहां पे वो फील्डर दिए और उसी में उनको कामयाबी मिले। आई थिंक वेरिएशन का बड़ा जबरदस्त उन्होंने इस्तेमाल किया है। अगेन मैं ये कहूंगा कि जब तक एज बॉलर मुझे अपनी फील्ड का नहीं पता कि मैं किधर बॉल कर रहा हूँ, वहां पे मेरे फील्डर है कि नहीं, तो मुझे कभी भी विकेट या कामयाबी नहीं मिल सकती। तो आई थिंक एज अ बॉलर आप कभी किसी बैटर की स्ट्रेंथ को आप जानते हैं, आप उसी को एक्सप्लॉइट करेंगे कि हमारे लिए मारेगा। जिस तरह आपने अभिषेक की बात की कि फील्डर रखा हुआ था, डेब्यू की वो जाएगा उधर। बिल्कुल ऑब्वियसली जब आपकी स्ट्रेंथ को मैं वहां पे फील्डर रख देता हूं तो आप कोई नई चीज देखते हो। जब आप नई चीज के लिए जाते हो तो वहां
वहाँ पे आप गलती करते हो, तो अगर उसकी स्ट्रेंथ को वहाँ पे फील्डर रखा हुआ है तो ऑब्वियसली पहले तो अपॉर्चुनिटी आपके पास चांस होता है कि जो बैटर है या जो बॉलर ये गलती करे कि उस पोजीशन पे उनकी जो स्ट्रेंथ है वहाँ पे मैंने कवर किया, तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन होगा कि वो कोई नई चीज डेवलप करे या कोई नई चीज ट्राई आउट करे, तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपको विकेट मिल जाता है। जैसे अभिषेक शर्मा की कोई वीकनेस है, बिकॉज व्हेन यू लुक एट हिम एज अ बैटर, यू नो, जस्ट स्पीकिंग फ्रॉम अ बॉलर्स पर्सपेक्टिव, यू नो, आई थिंक लास्ट जो एशिया कप हुआ था उसमें पहली मैच के बाद मैंने यहाँ पे बताया था उनकी वीकनेस को, और वो वीडियो काफी वायरल हो गया, उससे काफी फिर टीम्स को कामयाबी मिली। अर्ली ऑन उसको अगर आप बाउंसर करते हो या उसको अगर थोड़ा सा उसको क्रैम कर देते हो टुवर्ड्स द बॉडी, उसके बॉडी के करीब बॉल करते हो तो वो आपको इजीली हिट नहीं कर सकता। काफी टीमों ने उस पर काम भी किया है और काफी प्लेयर्स को या बॉलर्स को वहाँ पे कामयाबी, अर्ली ऑन उसको अच्छा तगड़ा बाउंसर ऑन द राइट शोल्डर। और ये चीज चैंपियंस ट्रॉफी में नोट की गई थी, लेकिन हार्डली उसको कोई शॉर्ट बॉल किसी ने किया। ब्रेक लेते हैं और छोटा ब्रेक होगा, बताया जब वापस आएंगे तो फिर हम 3 और मैचेस कल, तो उसमें क्या होने वाला है उस पर बात होगी, तो रहिएगा हमारे साथ। गेम ऑन है, गेम ऑन है और अब बात करेंगे उन 3 मैचेस की जो कि कल तो नहीं कहूंगा आज है लाइंड अप, और ये स्टार्ट होने वाले हैं सुबह 10:30